हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं क्लास TY BCom सेम 6 का HRM और आज है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ HRM की, यानी HRM का इंपॉर्टेंस। जी हाँ, HRM क्या है ये तो हम जानते हैं। हमने देखा कि किस तरह से एक प्रोसेस है जहां पर ह्यूमन रिसोर्सेस को मैनेज किया जाता है, उनको इंप्रूव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए और कहीं ना कहीं एक ग्रुप को, टीम को बिल्ड करके उसे मजबूती से मैनेज करने का काम ही होता है HRM। तो HRM एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है जहां पर सिलेक्शन से लेकर ट्रेनिंग, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशंस जैसी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। इससे ही एम्प्लॉय का करियर डेवलपमेंट होता है और ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट शेयर को बढ़ा पाता है। दोस्तों, आज का आंसर है सिग्निफिकेंस ऑफ HRM, जहां पर कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स हैं और इन 8 पॉइंट्स को दिमाग में फिट करने के लिए अपना शॉर्ट कोड है नो स्कैम। क्या? नो स्कैम। क्या? नो स्कैम। जी हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ HRM, नो स्कैम, नेशनल सिग्निफिकेंस, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, career development of employees, competitive advantage, corporate image, availability of competent manpower और आखिर में motivation of manpower and moral of employees। चलिए एक एक करके हर पॉइंट को समझ लेते हैं। नो स्कैम। जी हाँ, सबसे पहले नेशनल सिग्निफिकेंस। तो याद रखिए HRM जो है ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है देश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जी हाँ, डॉक्टर WE डेमिंग कहते हैं कि यार, abundance of natural resources is not a requirement for prosperity. The wealth of nation depends on its people। जी हाँ, जैसे लोग वैसा देश, जितने स्किलफुल लोग उतना स्किलफुल देश, उतना डेवलप्ड देश बनेगा। तो देश के जो नागरिक है ना, वही खरा और जबरदस्त सा देश बनाने में इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं। और इसीलिए HRM एक नेशनल सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि HRM से हम लोगों को इंप्रूव करते हैं, उनके स्किल्स को आगे बढ़ाते हैं और उनकी मेंटालिटी, उनका अप्रोच, उनका स्टाइल, उनका एटीट्यूड चेंज होगा तो देश भी चेंज होगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। सोशल ऑब्जेक्टिव्स यानी सामाजिक कल्याण, सामाजिक वेलफेयर से रिलेटेड HRM का महत्व सोशल ऑब्जेक्टिव्स के प्रति भी है। याद रखिए, नाउअडेज बिजनेस फर्म्स फुलफिल देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। कहीं ना कहीं हर बिजनेस फर्म की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है सोसाइटी के प्रति, और HRM जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फुलफिलमेंट ऑफ CSR ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, जैसे पोल्यूशन ना फैलाना, इसके अलावा रिसाइकलेबल चीजें बनाना। तो ये जो है चीजें, इसके लिए भी इफेक्टिव ट्रेनिंग जो है दी जाती है एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया जाता है टू प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टुवर्ड्स सोशल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी नेचर का ख्याल रख मेरे यार, ये भी सिखाया जाता है। और इसीलिए HRM बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स। बात करें दोस्तों स्कैम के अंदर C से, तो या करियर की बात करेंगे अपन, करियर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। याद रखिए कि जब HRM के जरिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, आपको एजुकेशन मिलता है, आपको स्किल्स डेवलप करने का मौका मिलता है, तो ग्रेजुअली इसके साथ आपका करियर भी डेवलप होता है, आपको प्रमोशंस मिलते हैं, आपको चैलेंजिंग टास्क सॉल्व करने की आदत होती है। द HR मैनेजर मेक्स एफर्ट्स टू क्रिएट द राइट एनवायरनमेंट टू डेवलप करियर ऑफ एम्प्लॉइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में ही आपका प्रमोशन होता रहे, आपका करियर डेवलप होता रहे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और इसी में HRM आपकी मदद करता है। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो C से ही है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कहीं ना कहीं HRM की मदद से आपको कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक एडवांटेज मिल जाता है। HRM जनरेट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द ऑर्गेनाइजेशंस। कहीं ना कहीं प्रॉपरली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो इफेक्टिवली, एफिशिएंटली काम करते हैं, उनका प्रॉफिट शेयर बढ़ता है, मार्केट के अंदर उनका सेल्स बढ़ता है और इससे कॉम्पिटिटर्स से एक कदम हमेशा वो आगे रहते हैं। HRM policies and practices make the manpower competent and dedicated. The performance of the organization improves due to competent workforce. बात करें दोस्तों C से एक और पॉइंट की, तो ये है कॉर्पोरेट इमेज। एक अच्छी पॉजिटिव इमेज बनती है, एक अच्छी छवि बनती है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसका काम पहचाना जाता है। जैसे टाटा की ही बात करें तो टाटा का जो कॉर्पोरेट इमेज है वो बहुत सुपर्ब है, बहुत जबरदस्त है, देश के अंदर बहुत नाम है, लोग दिल से जुड़े हुए हैं टाटा के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने अच्छे काम किए उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड। उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बहुत प्रोत्साहन दिया है, हमेशा सराहा है। हमने देखा ताज होटल के जो बम अटैक्स हुए थे, टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, उस समय भी जो पीड़ित थे, जो प्रताड़ित थे, जो भी मारे गए थे, उनके एम्प्लॉइज हो या उनका स्टाफ हो या कोई भी,
तो उनको मदद करने का काम, उनके सगे वालों को काम देने का काम भी टाटा ग्रुप ने किया था। इस प्रकार ऐसे तो कई अनगिनत उनके कारनामे हैं जिनके जरिए वो जाने जाते हैं, लोगों के दिलों में जगह उन्होंने बनाई है और इसीलिए कॉर्पोरेट इमेज उनकी आज बहुत इंप्रूव्ड है। द प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय एचआर मैनेजर्स हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन कॉर्पोरेट इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बात करें दोस्तों स्कैम के अंदर ए से अगले पॉइंट की, तो ये है अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर। एचआरएम के जरिए क्या होता है, स्किल्स बढ़ती हैं, डेवलपमेंट होता है, कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी होती है कॉम्पिटेंट और डेडिकेटेड मैन पावर की। ऐसे व्यक्ति आपसे जुड़ते हैं जो डेडिकेशन के साथ काम करना चाहते हैं। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन लार्जली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल। क्वालिटी, कैसे क्वालिटी के लोग हैं, क्या स्किल है उनके पास, किस तरह से वो काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं। एचआरएम इसी को फैसिलिटेट करता है और अवेलेबल करता है कॉम्पिटेंट मैन पावर थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, करियर डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन। आखिर में दोस्तों अगर हम इफेक्टिव ट्रेनिंग देंगे तो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी इंप्रूव होगी, ट्रेनिंग से नॉलेज इंप्रूव होगा, एटीट्यूड स्किल्स में बदलाव आएगा और सोशल बिहेवियर भी टॉप नॉच बन जाएगा। इसीलिए अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर के लिए सिग्निफिकेंट है एचआरएम। दोस्तों एचआरएम के अंदर नो स्कैम हम पढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम, और यहां पर आखिरी पॉइंट की बात करें तो यह है मोटिवेशन ऑफ मैन पावर। जी हां, एम से मोटिवेशन ऑफ मैन पावर। यहां पर याद रखिए कि यार एचआरएम के अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल जैसी चीजें हैं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है, करियर डेवलपमेंट है, इससे मोटिवेशन तो मिलता है। एम्प्लॉय जो है वो खुश होता है, उसे लगता है यार कंपनी मेरे बारे में सोच रही है, कंपनी मुझे अपना मानती है, तो मुझे भी कंपनी को अपना मान करके काम करना होगा। ड्यू टू एचआरएम द ऑर्गेनाइजेशन अचीव्स हायर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर्स एंड प्रॉफिट्स एक्सेट्रा। अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स कैन बी यूटिलाइज्ड टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज कि यार इसको बोनस दे दो, यार इसको इंसेंटिव दे दो। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय मोटिवेट होकर के काम करेगा बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। याद रखिए नाउअडेज in professional firms employees are rewarded with performance linked incentive। तूने इतना सेल किया तुझे इतना बोनस, तूने इतना सेल किया तुझे इतना इंसेंटिव्स। ऐसे रिवॉर्ड्स जब उसको मिलते हैं तो वो और ज्यादा सेल्स करने के लिए प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आखिरी एम है अपने पास मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। यहां पर याद रखिए ये एक ग्रुप फेनोमेनन है, सभी अपलिफ्ट होते हैं, सभी एक दूसरे से कंपीट भी करते हैं और एक दूसरे के लिए खुश भी होते हैं, चाहते हैं कि यार उसका हुआ है ना, अगली बार मैं कोशिश करूंगा मेरा भी जो है प्रमोशन होगा। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज नीड टू वर्क इन अ ग्रुप, देयरफॉर एचआर मैनेजर्स कॉन्स्टेंटली मेक एफर्ट्स टू इंप्रूव एम्प्लॉइज मॉरल, जैसे कि ग्रुप इंसेंटिव्स देकर कि यार पूरी टीम को छुट्टी पे भेज रहे हैं, पूरी टीम को एक टीम गेम खिलाएंगे या उनको कहीं घूमने के लिए भेजेंगे, टीम विजिट के लिए भेज देंगे। इनवाइटिंग सजेशंस फ्रॉम ग्रुप मेंबर्स, कहीं ना कहीं उनसे सजेशंस लेना, डिस्कशंस करना, टीम को मोटिवेट करना ताकि सभी एक साथ जो है वो हमेशा रहें, एनकरेजिंग टीम स्पिरिट एक्सेट्रा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे ही पॉइंट्स यहां पर समझ में आ गए होंगे। आज का अपना आंसर सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम, आंसर का नाम नो स्कैम, आंसर का नाम नो स्कैम। नो स्कैम के अंदर नेशनल सिग्निफिकेंस, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, करियर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सी से कॉर्पोरेट इमेज और ए से अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर, एम से 2 पॉइंट्स मोटिवेशन ऑफ मैन पावर और मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। उम्मीद करता हूं आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। प्यार बरकरार रखिए, पढ़ते रहिए और स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए अगर नए हैं तो। यहां पर आपको ढेर सारे अलग अलग वीडियोस और अपडेट्स, नोट्स के भी मिलते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।